जी, तो यहाँ हम काशीज़ पहुँच गए थे, लेकिन जो है ना पार्किंग में बड़ा मसला, बड़ा टाइम ज़ाया होता है। मतलब एक इनकी मतलब जगह नहीं है, सेपरेट जगह। ख़ैर हम पहुँच गए पार्क करके गाड़ी, बहुत मुश्किल से हमें पार्किंग की जगह मिली थी। और अंदर गए तो वहाँ पर हमने जब बात करी रिसेप्शन पे, तो उन्होंने हमें ये कहा कि 1.5 घंटा आप वेट करेंगी। और 1.5 घंटा हमने वेट करा वहाँ बैठकर। और क्योंकि रश है, ज़ाहिर है, क्योंकि सैटरडे नाइट थी और ज़ाहिर है क्रिसमस भी थी और छुट्टी भी थी सबकी। और जो है तो इस वजह से जो है ना हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा टेंशन हमें घर पे खाने की हो रही थी। गाइस, वेलकम मैम किस्सा फातिमा एंड ब्लॉग। तो अभी मामी की बर्थडे हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मामी की बर्थडे होएगी और ये मेरी नन्ना ने फ्रॉक सी है। और अभी मम्मा तैयार हो रही हैं और आयमा। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ हमने क्या सेट करा है। ये मेरी अभी ये अभी हमने सेट की है टेबल। अच्छी लग रही है तो लाइक भी करेगा। और अभी तैयार हो रही है और सब लोग तैयार हो रहे हैं। फिर मैं आपको बर्थडे में मिलती हूँ। बाय बाय। यहाँ पर हो रही है तैयारी बर्थडे की। और जो है हम लोग जो है बैठे हुए हैं तैयार होके। और जो है किस्सा ये देखें, किस्सा कपड़े दिखाइए बड़ी अम्मी ने जो सिए थे आपके। मैं आपको बताऊं, किस्सा के कपड़े मैं आपको दिखाना चाहूँगी। माशाल्लाह, ये देखें। तो ये किस्सा के कपड़े हैं और किस्सा के अम्मी ने सिए हैं कपड़े। और अभी जो है भाभी तैयार हो रहे हैं, सब तैयार ही हो रहे हैं। अभी हम लोग इसलिए तैयार हो गए जल्दी क्योंकि हमें बात करनी थी आपसे। तो जो है अब यहाँ पर जो है केक वगैरह कटेगा और सबको हैप्पी क्रिसमस और पैदाइश का कायद आज़म का दिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे कायद आज़म। और माय लीडर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैगम और किस्सा बैलून से खेल रहे हैं। और जो है मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मतलब आपसे बातें कर रही हूँ। पॉलर से हम आ गए थे। पॉलर से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया। टाइम ही नहीं था इतना कि कुछ बात करते या कुछ आपसे शेयर करते, कुछ किया ही नहीं। थोड़ी देर लेट गए थे क्योंकि थक इतने गए थे। सुबह नाश्ता किया, उसके बाद फिर हम पॉलर चले गए। और जो है पॉलर में अच्छा खासा टाइम लगा था। ये देखें टेबल, और टेबल अभी सिर्फ फ्लावर्स रखे हैं यहाँ। सब पूरी टेबल पे सबसे अच्छा जो फ्लावर है वो ये वाला है, ज़बरदस्त। और यहाँ जैगम बैठा हुआ है। और ये किस्सा क्या कर, किस्सा आपको कपड़े अच्छे लगे बड़ी अम्मी के हाथ के? यस। आप कहीं से भी आप ये चेक कर सकते हैं, आप ये देख भी सकते हैं कि ये कहीं से भी घर की फ्रॉक नहीं लग रही है। ये देखिए, अभी मैं बैलून को इधर काटूंगी। यहाँ पर बैलून को एक जगह कर रही हैं किस्सा। और हम चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि कौन कौन तैयार हुआ और कब तक केक कटेगा। और जो है साथ साथ रहिएगा। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ किस्सा को, किस्सा क्या कर रही है। अच्छा, ये टेबल के पीछे डाल रही है, डालने उसके बाद वो हवा से, थोड़ी हवा तेज़ होगी तो वो हवा से बाहर निकल जाएंगे। फिर ये यही काम करेगी। ये जब तक केक नहीं कटेगा ना मामी का और आयमा का, तो जब तक ये यही करती रहेगी। इसको बहुत अच्छा लगता है काम करना भाई। ये देखें, ये है जी। तो यहाँ पर केक की तैयारियाँ हो रही हैं। सबसे पहले हम अपनी भतीजी का केक काटेंगे, आयमा बतूल का। और माशाल्लाह से वो हो रही है 6 महीने की, हो गई है बल्कि। और हम केक किससे काटेंगे? केक हम छुरी से नहीं काटेंगे, केक हम काटेंगे स्पून से। यूट्यूब के एहतराम करते हुए हम चम्मच से केक काटेंगे। और जो है ये बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे ना। कितना अच्छा लग रहा है ना, ज़बरदस्त।
ये थैंक यू अजमत, आपने हमें गजरे पहनाए। ये चम्मच अंदर आ जाए, आप इधर आ जाए। नहीं मैं नहीं आई। अम्मी जल्दी आ जाए, अम्मी जल्दी आए, जल्दी आ जाए। मैचिंग हो रही है, हम भी आए। आए तो उधर आए, जल्दी आ जाए। चलो बुमरंग भी बना लेना। हाँ आई मत सारा पका आ जाओ। पीछे हटो जरा। आए चलो करो। ओ मेरा बेटा यार। केक कट चुका है आयमा का और अम्मी यहाँ पर सबको खिला रही थी। और किस्सा का दिल चाह रहा था खाने का, तो किस्सा तो पहले ही चख चुकी थी। तो खैर फिर अम्मी ने सबको चखाया। और जो है बहुत मज़ा आता है ये जो है केक वगैरह काटने में। और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, एंजॉय करना चाहिए इनको चीज़ों को। और ये किसा का आयमा का पाइनएप्पल था, और जो भाभी का है वो चॉकलेट केक था, लेकिन वो भी सबको बहुत मज़े का लगता है। चलो दूसरा केक कटेगा, दूसरा केक कटेगा। यार वीडियो बना। यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं। और जब हम कॉलर में थे, जब भी अम्मी ने बिरयानी बना ली थी। और अब मैं निकालती हूँ अपने लिए जी। ये देखें, नहीं सही है। चलो किस्सा आपके लिए क्या निकालूं? किस्सा का ये है, किस्सा मसाले नहीं खाती जी। तो यहाँ मैं केक खा रही हूँ, सबको मैंने केक दे दिया है काट के, और सब खा रहे हैं माशाल्लाह से मज़े से। और केक बहुत ज़बरदस्त है। जी, तो यहाँ हम कब्रिस्तान आ गए थे दूसरे दिन मॉर्निंग में। हम लोग नाश्ता वगैरह कर हमने सोचा कि चलो आज कब्रिस्तान चल लेते हैं। फ़ाइनली हम लोग आ गए, क्योंकि हम लोगों का कब से प्लान था कि इस हफ़्ते जाएंगे, इस वीक जाएंगे, इस हफ़्ते जाएंगे। मतलब प्लान बन ही रहा था, लेकिन निकलना नहीं हो पा रहा था। तो जो है हम लोग यहाँ आ गए हैं अपने रिश्तेदारों अहबाबों के कब्रों पर, और सब मरहूमीन की फ़ातिहा पढ़ने। यहाँ पर भाभीयों ने पूरे कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करने के लिए सामान बाहर निकाल दिया था कब्रिस्तान से आने के बाद।
तो यहाँ पर मैं जो हूँ प्याले बर्तन वगैरह साफ़ करी थी और उधर भाभियाँ वगैरह दोनों भाभियाँ कैबिनेट साफ़ करने में लगी हुई थी। ज़ाहिर है बहुत गंदे हो गए थे। अच्छा है महीने में एक दफ़ा या 2 हफ़्तों में एक दफ़ा सफाई हो जाए तो ज़रा सही रहता है। तो स्प्रे वगैरह भी हो जाते हैं, थोड़ा सा ना कर देते हैं तो उससे ये कि साफ़ रहते हैं ना कैबिनेट्स वगैरह। तो यहाँ पर बर्तन रख दिए थे कैबिनेट से निकाल कर, तो भाभी धो रही थी और मैं बाहर जो रखे हुए थे बर्तन वो मैं साफ़ कर दे रही थी। तो यहाँ पर जूसर वगैरह मशीन वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, वो साफ़ करने लगी थी। और उसके बाद जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें पूरे कैबिनेट खोल के रखे थे, सारा सामान निकाल के बाहर रख दिया था। और ज़्यादातर सामान ऐसा था कि वो यूज़ करने वाला नहीं था, बेकार था, तो उसको मैंने साइड पे कर दिया था और बाकी जो बर्तन थे सही तरीके से वो मैंने लगा दिए थे। तो जो है उसके बाद साफ़ कर के मैंने रख दिए थे। मैंने कहा भाभी फिर जब मांगेंगी कैबिनेट साफ़ करके तो मैं उनको दे दूँगी। और सब मिलके काम कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी काम निमट जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर चूल्हा साफ़ करने के लिए मैं आ गई थी। मैंने कहा चलें मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग भी इतना थक गए थे। तो जल्दी से मैंने फिर चूल्हा वगैरह साफ़ करा भाभी के साथ मिलके। ये देखें बर्तन देखें आप कितने 2000 years later. ये तो यहाँ पर सब चीज़ें सेट हो गई थी और ये देखें कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं कैबिनेट वगैरह। सब चीज़ें सेट करके हमने रख दी थी, हमने नहीं मतलब भाभी ने। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।